ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा टाइप। तो एक्चुअल में डेटा टाइप क्या होता है? जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, सपोज अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने सिर्फ क्या किया था, एक हेलो मैसेज को, हेलो जो वर्ड था उसको प्रिंट किया था। ठीक है, सिंपल प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर ड्यूरिंग द प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है, कई बार ना आपको कुछ वैल्यूज को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। वैल्यूज को स्टोर करना, कई बार आपको क्या है, नंबर, सपोज कई बार आपको नंबर स्टोर करना पड़े। सपोज लेट्स एग्जांपल, मेरे को 20 स्टोर करना है। ठीक है, या फिर कई बार आपको ना टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, सपोज ये इंद्रजीत टेक्स्ट लिखा है, ये आपको स्टोर करना पड़े। ठीक है, तो जब हमको कोई भी डेटा वैल्यूज, ठीक है, डेटा वैल्यूज को स्टोर करना पड़े या स्टोर करने की नीड हो, तब हम ना अपने प्रोग्राम में डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। फिर से बता दे रहा हूं मैं, हम डेटा टाइप्स का यूज क्यों करते हैं। देखो, प्रोग्रामिंग के दौरान ना हमको ना कुछ डेटा को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। कई बार आप नेट में फॉर्म भरते हैं तो यस कुछ ना कुछ एंट्री को डालते हैं कि नहीं डालते। नाम डालते यस हैं, एज डालते हैं आपका, ठीक है, रोल नंबर डालते हैं। जैसे आपका रोल नंबर हुआ, ठीक है, आपका रोल नंबर हुआ, ठीक है, जैसे एज हुआ, ठीक है, और नेम हुआ। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये क्या है ना, डेटा वैल्यूज होती है। ठीक है, तो इन डेटा वैल्यूज को हम अपने प्रोग्राम में स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पड़ती है। ठीक है, ये मैंने सेकेंड पॉइंट मेंशन भी किया। सो बिफोर स्टोरिंग डेटा, वी नीड वी नीड टू टेल कंपाइलर, इसमें क्या हमको कंपाइलर को बताना पड़ता है कि हम व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू को स्टोर करने जा रहे हैं, हम कौन सी वैल्यू को स्टोर करने जा रहे हैं। तो उस टाइप का हमको डेटा डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, जो हमारा लास्ट पॉइंट है। सो वी फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर वेरिएबल विथ इट्स पर्टिकुलर डेटा टाइप। या आपको आगे बताएंगे, प्रोग्राम करके बताएंगे एक्चुअल में है क्या जो हमने चीजें बताई हैं। ठीक है, एक मिनट। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, यदि हम डेटा टाइप्स को यूज करते हैं, ठीक है, तो जावा में ना, एक मिनट, यदि हम जावा में देखें तो बेसिकली दो टाइप के डेटा होते हैं। ठीक है, डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं, बेसिकली टू टाइप के। ठीक है, एक आपका होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, और एक आपका होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम सिंगल वैल्यू डेटा टाइप भी बोलते हैं, सिंगल वैल्यू डेटा टाइप। ठीक है, देन व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिंगल वैल्यू डेटा टाइप। ठीक है, तो सिंगल वैल्यू डेटा टाइप होता क्या है, ये ना एट ए टाइम सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, इट कैन स्टोर सिंगल वैल्यू एट अ टाइम। ठीक है, सपोज, अभी एग्जांपल बताऊं, बाद में बताऊंगा। सपोज मैंने एक इंट वेरिएबल लिया, ठीक है, आगे बताएंगे और क्या होता है। ठीक है, इंट ए इक्वल टू मैंने किया 20 मान के चलो। ठीक है, तो ये जो ए वेरिएबल है, ठीक है, ए एट ए टाइम ना सिंगल वैल्यू को स्टोर कर पाएगा। एट ए टाइम सिंगल वैल्यू को, एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। तो इन सब डेटा टाइप को हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। और एक और आपका होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है आपका क्लासेस, ठीक है, इंटरफेस, एरे। क्लास आपका वही है जो मैंने अभी प्रोग्रामिंग के दौरान यूज किया था। अच्छा, एक बार बताइए, क्लास में सिंगल वैल्यू स्टोर थी कि क्लास में पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया था हमने? बताइए। सर सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू कहाँ थी बेटा? देखो, ये जो सर हमारी प्रोग्राम क्लास है, बनाया था। ठीक है, ये जो क्लास है, यस ठीक सर। है, तो इसके अंदर सिंगल वैल्यू दिख रही है, इतनी सारी वैल्यूज नहीं है।
है कि नहीं? यस सर। हाँ, यस सर। यदि ये कोई एक ही वैल्यू को बस स्टोर करता है, ठीक है। यदि सिंपल मतलब इसके अंदर कोई एक फिक्स चीज होती है तो उसका हम बोलते हैं सिंगल वैल्यू या प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। ठीक है, तो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसके अंदर आपका आता है क्लासेस, इंटरफेस, एरेस। तो इंटरफेस एरेस हम बाद में पढ़ेंगे, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो देखो देखो इसका क्लासिफिकेशन आपको रटना नहीं है, बिल्कुल याद करा रहा हूँ, ठीक है। रटना नहीं है, रटने जैसी प्रोग्रामिंग में कोई चीज नहीं होती, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो है जो कि सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो देखो हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो दो ही टाइप, बेसिकली दो टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं। एक तो होती है न्यूमेरिक, न्यूमेरिक मींस इन द फॉर्म ऑफ नंबर 20, 30। ये क्या है, नंबर है कि नहीं है, 50। और टेक्स्ट वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू उनको हम बोलते हैं नॉन न्यूमेरिक वैल्यू भी बोल सकते हैं। टेक्स्ट वैल्यू लाइक ABCD या मेरा नेम हो गया, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं नॉन न्यूमेरिक, ठीक है। और जो नंबर वाली वैल्यू बोलती है इनको न्यूमेरिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। ठीक है, पर आपका जो न्यूमेरिक वाला पार्ट है, न्यूमेरिक, ठीक है। तो न्यूमेरिक पार्ट वाला पार्ट ना आपके दो भाग में डिवाइड है। कई बार देखो, कई बार हम डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर करते हैं। सपोज जैसे हमको स्टोर करना है, किसी की एज करना है, या 20 कर लिया, ठीक है, ठीक है, 15 कर लिया। ये होती है न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब ये होती है, उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। फिक्स्ड वैल्यू मतलब 15 ये फिक्स है, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, फिक्स्ड। और एक और आपका होता है फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोटिंग वैल्यू मतलब क्या क्या होता है, ये फिक्स्ड नहीं होता, ये मैंने नीचे लिखा भी है, ठीक है। सपोज 5.75, तो ये आपकी दशमलव वाली मीन्स इनको फ्रैक्शनल नंबर भी बोलते हैं, इनको हम फ्रैक्शनल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, हम बेसिकली दो टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं नंबर में। एक मिनट स्क्वेरीज कर दो थोड़ा सा। ठीक है, नंबर में दो टाइप की वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू मींस ये 20 और 30 ये फिक्स है, और एक हम स्टोर करते हैं सपोज 5.75, ये होती है फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है। तो जावा में ना फिर हम देखते हैं फिक्स्ड वैल्यू के हिसाब से ना 4 डेटा टाइप अवेलेबल है, 4, 1 2 3 4। अब ये 4 डेटा टाइप अवेलेबल क्यों है बता रहा हूं मैं, ये ना साइज के अकॉर्डिंग अवेलेबल है, साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक बार दिखा दे रहा हूं टेबल में। साइज की अकॉर्डिंग मींस क्या होता है कि ये ना मेमोरी में कितना साइज लेंगे। आपको पता है हमारी जो मेन मेमोरी है जो बाइट के फॉर्म में आती है कि नहीं आती। आप जब मोबाइल लेने जाते हैं तो रैम लेते हैं ना 2 GB, 2 GB, 4 GB। यस सर। तो ये क्या है, जीबी क्या गीगाबाइट होता है आपका, यस सर। ठीक है। और स्मॉल यूनिट होती है आपकी बाइट। देखो स्मॉल तो सबसे स्मॉल होती है आपकी बिट होती है, बिट या तो सिंगल 0 या 1, ठीक है। फिर 8 बिट से आपका मिलकर बना होता है बाइट, ठीक है। 8 बिट से आपका मिला होता है बाइट, ठीक है। तो ना ये बताता है, ठीक है, ठीक है। तो जो हमने चार जो साइज लिए हैं, जैसे इंटीजर के अभी लिए थे, यहां पर दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये 1 2 ये 3 एंड 4। तो ये चार टाइप ये थे, ये साइज के अकॉर्डिंग है, साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। 1 बाइट, ठीक है। तो बाइट आपका लेता है 1 बाइट लेता है मेमोरी में, मेन मेमोरी में 1 बाइट लेगा, ठीक है। शॉर्ट आपका लेता है 2 बाइट लेगा, इंटीजर लेता है आपका 4 बाइट लेगा, लॉन्ग आपका लेता है 8 बाइट लेगा, ठीक है। कैसे आपको बता रहे हैं,
सपोज मैं अभी इंटीजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंटीजर। ठीक है, अभी तो मैंने ये मतलब ये जब हम पहले से प्रोग्राम प्रिंट था, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर सपोज लेता हूँ इंट ए इक्वल्स टू, हमने लिया 20, तो कोई बताएगा कि इंटीजर कितना साइज लेता है। और सपोज हमारी मेमोरी है, ये बाइट के फॉर्म में डिवाइडेड है, ये सिंगल बाइट है मान के चलो, बाइट। ठीक है, कोई बताएगा, अभी मैंने दिखाया था कितनी मेमोरी लेता है, फिर से बता दे रहा हूँ, चलो। ठीक है, आपका देखो बाइट लेता है 4 बाइट्स। ठीक है, तो फिर होता क्या है, ठीक है, एक मिनट, हमने यहां पर लिखा इंट ए इक्वल टू 20। ठीक है, हमने क्या किया, इंटीजर डेटा टाइप लिया। हमको क्या करना पड़ता है, जो भी डेटा टाइप यूज कर रहा है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो डिक्लेयर करने का सिंटैक्स आपका होता क्या है, डिक्लेयर करने का, डेटा टाइप, ठीक है, स्पेस। ठीक है, यहां पर हम लेते हैं फिर वेरिएबल, दूसरे पेन से लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल, वेरिएबल मींस जिस वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए में हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ डेटा टाइप इंट लिया है हमने। ठीक है, और यहाँ पर हम ले सकते हैं यदि डायरेक्ट असाइन कर रहे हैं तो 20। ये 20 ना वैल्यू ना 20 हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, दिखा रहे कैसे। सपोज आपकी रैम रहती है, रैम मैन मेमोरी रहती है। ठीक है, आपकी सपोज ये वाइट में डिवाइडेड है, ठीक है, सिंगल वाइट वन। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, ये ना 1 2 3 4, ये 4 बाइट की मेमोरी रिजर्व कर लेगा यहाँ मेमोरी में। ठीक है, उसका नाम हमको दे देगा ए, इसका नाम हो जाएगा ए, और ए में जाके ना ये में ये 20 जाके स्टोर हो जाएगा यहाँ। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, क्लियर है, तो ये ना 20 जाके स्टोर, ठीक है, 20 ये क्या हो जाएगा, रैम में जाके हमारा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब एक छोटा सा आपको प्रोग्राम बना के बता दे रहे हैं जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मैसेज किसने किया, 4 बिट, नॉट 4 बिट, 4 बाइट। ठीक है, हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम को। स्क्रीन आपको विजुअल होगा, मैं स्क्रीन पर गया और मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑनलाइन जावा कंपाइलर। ऑनलाइन जावा कंपाइलर, ठीक है, तो मैंने लिंक पर क्लिक किया। ठीक है, और मैंने ये जो था यहाँ पर ये सब रीच कर दिया। ठीक है, मैं उसी नाम से प्रोग्राम यूज कर रहा हूँ, अगर कुछ एडिटिंग करूंगा। ठीक है, मैंने लिया क्लास, देखो जिससे नई प्रोग्राम बना होगा, आज पहले फिर से टाइप कर रहा हूँ मैं, क्लास सिंपल। ठीक है, एक मिनट,
एस शुड बी कैपिटल, ठीक है। फिर मैंने करली ब्रेसेस लगाया, स्टार्ट एंड एंड, फिर मैंने लगाया पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर लिखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस शुड बी कैपिटल, स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। फिर अगेन करली ब्रेसेस, मैन मेथड स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इंटीजर a इक्वल्स टू 20 लिया, ठीक है, सेमी कॉलम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसी इंटीजर को प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिया, देखो प्रिंट करने के लिए हम सेम फॉर्मेट यूज करते हैं, सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ठीक है। और मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ कर दिया A, ठीक है, सेमी कॉलन, ठीक है। एक बात नोट करने वाली है जो आप हमेशा याद रखना, और मैंने नोट्स में आज जो नोट्स बनाए उसमें सेंड कर दूंगा, ठीक है। यदि हम कोई टेक्स्ट वैल्यू एज इट इज प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे वहां पर किया था हेलो, ठीक है, हेलो को भी प्रिंट करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो हेलो, कोई यदि टेक्स्ट वैल्यू हमको प्रिंट करनी है तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ठीक है। और यदि हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी, किसी वेरिएबल मीन्स ये ए की वैल्यू प्रिंट करनी, तो उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, प्रिंट LN के अंदर डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट, ठीक है। we don't use any type of double inverted comma or we can say quotation mark। क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes. हाँ, अब मैं यहाँ हेलो भी प्रिंट करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी इसको रन किया, मैंने इसको, इसने 20 दे दिया, विजुअल है आपको? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर, ठीक है। अब वन मोर थिंग जो बता, मैं यहाँ हेलो प्रिंट फिर से करके बता दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ठीक है, हेलो, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। अब मैं इसको रन किया, एक मिनट, हेलो, ये एरर क्यों दे रहा है, एक मिनट, एक मिनट, मैंने कुछ मिस्टेक की, सिंटैक्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, In text A is equals to 20, sir. अरे ये यहाँ पे, ठीक है, जे अननेसेसरी टाइप हो गया। अब देखो इसको मैंने रन किया, ठीक है, ये 20 दे दिया यहाँ से इसने, देखो 20 इसने दे दिया यहाँ से, ठीक है, और ये हेलो दे दिया इसने यहाँ से, ठीक है। अब एक बात देखना, यदि देखो कोई वैल्यू को प्रिंट कर रहा है तो यहाँ पर हमने कोई भी इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं किया, ठीक है। यदि हम किसी टेक्स्ट मैसेज को एज इट इज प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया, डबल कोटेशन मार्क का। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब वो चीज मैंने नोट्स में भी मेंशन किया, आपको दिखा दूंगा।
थोड़ा सा पेन के साथ कैलिब्रेशन प्रॉब्लम है, वेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये चीज में मेंशन भी की है, ठीक है, कि यदि एक मिनट, ठीक है, रैम तो यहाँ नेसेसरी प्रिंटिंग, ठीक है। यदि हम क्या है, यदि हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो हम ना कोई भी कोटेशन मार्क को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और मैंने वैल्यू और प्रिंट ऐसे मैसेज प्रिंट किया, तो यहाँ पर कोटेशन मार्क का यूज करेंगे, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूमेरिक, ठीक है, नंबर में फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, और फिर फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है। तो फिक्स्ड में मैंने 4 टाइप देखे, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। फिर आपका आता है फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है। तो फ्लोटिंग वैल्यू में भी आपके 4 टाइप, सॉरी 2 टाइप है, ठीक है। एक आपका है फ्लोट और एक आपका है डबल। तो ये साइज के अकॉर्डिंग कि मेमोरी में कितना साइज लेंगे, ठीक है। अभी लिटिल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फिर नॉन न्यूमेरिक, ठीक है। फिर नॉन न्यूमेरिक में आगे इनके एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा मैं। नॉन न्यूमेरिक में आपका एक होता है बुलियन, एक होता है कैरेक्टर, ठीक है। तो बुलियन आपका क्या होता है, बुलियन एक ऐसा वेरिएबल होता है जो एट अ टाइम 2 ही वैल्यू को स्टोर करता है, या तो ट्रू स्टोर करता है या तो फॉल्स स्टोर करता है। ये दो वैल्यू के अलावा कोई चीज स्टोर नहीं करता, मैंने नोट्स में भी लिखा है और आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स होता है, डेटा टाइप लिखा हमने बुलियन ए इक्वल टू ट्रू, या तो फिर एक वेरिएबल लिया बी इक्वल टू फॉल्स। ये दो ही टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। और एक होता है आपका कैरेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टर ना आपका सिंगल वैल्यू स्टोर करता है, कैरेक्टर CHER लिया मैंने कैरेक्टर, और यहाँ पर लिया वेरिएबल एक VAR, ठीक है। इनको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊंगा मैं, ठीक है। और वैसे में मैंने ए को स्टोर कर दिया, तो मैन मेमोरी में जाके ए स्टोर हो जाएगा, कहाँ पर, कोई मेमोरी में, ठीक है। और उसका नाम होगा वेयर वार, ठीक है। और वन मोर थी, ठीक है। तो ये मैंने पूरी की पूरी टेबल बनाई यहाँ पर, ठीक है। पूरी की पूरी टेबल बना दी यहाँ पर शॉर्ट में आपको समराइज करने के लिए, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। जो यहां से यहां तक है आपका, ये है नंबर वाला, फिक्स्ड वैल्यू वाला, ठीक है। और ये यहां से यहां तक है आपका फ्लोटिंग में ही फ्रैक्शनल दशमलव वाला, लाइक 20.25 ये वाली वैल्यू के लिए, और ये 20 के लिए एग्जैक्ट, ठीक है। और ये आपका बुलियन है, ठीक है, ये आपका कैरेक्टर है, ठीक है। अब देखो, वन बाय वन इनका एग्जाम्पल भी हम आपको डिस्कस कराने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका बाइट, ठीक है। तो बाइट आपका लेता है मेमोरी, 1 बाइट लेता है, ठीक है। और इट स्टोर होल नंबर फ्रॉम -128 to 127। एक मिनट, इसको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये लिखा है, एक मिनट, बाइट आपका,